वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जानेंगे कि कौन सी ड्रोसोफिला जो है वो मेल है, कौन सी फीमेल है ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। तो आप ये देख सकते हैं, ये ड्रोसोफिला का डायग्राम है, फिगर है ड्रोसोफिला का, इस तरह की दिखती है। आप डेली में अगर आप फ्रूट्स रख देते हैं तो उनके ऊपर जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स आपको दिखते हैं, फ्लाइज दिखती हैं, वो हमारी ड्रोसोफिला होती हैं। इनकी आईज रेड कलर की होती हैं, ये अगेंस्ट ग्रेविटी फ्लो करती हैं। ड्रोसोफिला को हम फ्रूट फ्लाइज ही बोलते हैं क्योंकि ये फ्रूट्स के ऊपर मोस्टली आपको दिखेंगी। ड्रोसोफिला जो है वो मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट्स, साइंटिस्ट। बहुत सारी जेनेटिक डिजीज की स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं ड्रोसोफिला का, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोम थ्योरी कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारी ड्रोसोफिला है ये मेल है, ये फीमेल है। अगर हम देखा जाए तो एक इंडिविजुअल में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो आपको ऑटोसोम होगा या फिर सेक्स क्रोमोसोम होगा। ऑटोसोम्स हमारे नॉर्मल होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो अगेन हमारे दो तरह के होते हैं, या तो एक्स एक्स होंगे या एक्स वाई होंगे। अगर हम बात करते हैं मेल फीमेल के जनरली, तो हम बोलते हैं अगर एक्स एक्स है तो वो फीमेल है और एक्स वाई है तो वो मेल है। लेकिन हम अगर यहाँ ड्रोसोफिला की बात करते हैं, ड्रोसोफिला में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम बेस्ड थ्योरी दी गई थी उसमें ये देखा गया था कि अगर ड्रोसोफिला मेल या फीमेल टेंडेंसी बेस करेगा ऑटोसोम एज वेल एज सेक्स क्रोमोसोम में डबल एक्स पे, यहाँ पे वाई का कोई रोल नहीं होगा। Role of sex chromosomes in determination of sex becomes evident for the first time due to discovery of sex-linked genes, whose inheritance does not follow the expected segregation pattern in both sexes, but follows a criss-cross type of inheritance. हम इसका एक बार टेबल भी देखेंगे किस तरीके से मेल और फीमेल जो है एक्स एक्स और ऑटोजोम के बेसिस पे दिए जाते हैं। नॉर्मल अगर हम फीमेल की बात करते हैं ड्रोसोफिला में, तो उनके पास टू सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और टू एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जब हम मेल की बात करते हैं तो उसमें ऑटोसोम के भी सेम टू सेट्स ऑफ ऑटोसोम होंगे, एक एक्स एक वाई। एक जनरल थ्योरी जो हम मानते हैं। फीमेल्स हमारी होमोजेनेटिक होती हैं, वो एक ही तरह की गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं जिसमें ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम होता है। जहां मेल की बात करते हैं वो हीट्रोगैमेटिक होते हैं, जिसमें दो तरह की गैमेट्स मिलती हैं आपको, एक में ऑटोसोम होंगे, दूसरे में मींस ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम होगा, जबकि दूसरे में ऑटोसोम एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं। ए एक्स ए वाई या फिर ए एक्स आपको मिल। तो ये देखिए यहाँ पे हम एक जेनेटिकली क्रॉस कराते हैं मेल और फीमेल को। तो यहाँ पे ये मेल है आपकी, जिसमें ऑटोसोम है आपके वन सेट ऑफ ऑटोसोम एंड दी सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स। एंड देन हियर आपका अगेन ये मेल का है, डिपेक्ट करता है, जिसमें एक्स वाई आपके सेक्स क्रोमोसोम्स हैं एंड टू ए ऑटोसोम्स हैं। हम बात करते हैं फीमेल की कि इसमें जो अगर आपका ये जेनेटिक मेकअप फीमेल का है तो कौन से आपको गैमेट्स मिलेंगे। तो अगर हम ऑटोसोम को सिंगल सिंगल करें ए, और इसमें भी अगर हम इसके सेक्स क्रोमोसोम को अलग अलग करते हैं तो ए एक्स एंड ए एक्स, तो आपको दो सिमिलर टाइप के होमोगैमेट्स मिलेंगे। वहीं अगर हम मेल की बात करते हैं तो ऑटोसोम टू ए है, तो ए एंड एक्स वाई, तो एक ए एक्स बनाएगा और एक ए वाई बनाएगा, तो ए एक्स और ए वाई हमको क्या मिल गए हैं, गैमेट्स मिल गए हैं। वहीं अगर हम जाइगोट की बात करते हैं तो जाइगोट जो बनेगा जब अगर हमारा फीमेल का ए एक्स क्रॉस करता है मेल के ए एक्स गैमेट से, तो टू ए एक्स एक्स बनेगा। वहीं अगर मेल फीमेल में कोई भी ए एक्स आए और जो कि मेल के ए वाई से क्रॉस करेगा तो बनाएगा टू ए एक्स वाई। तो ये हमारे ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे।
एक नॉन डिसजंक्शन थ्योरी थी जो कि सीबी ब्रिज ने बताई थी। इन्होंने क्या किया था कि जो है फीमेल और मेल को क्रॉस करवाया, एंड इन्होंने जो चीज़ ऑब्जर्व की वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं आपको। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन का मतलब ये है कि जब आपके होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स, जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाते हैं ड्यूरिंग द माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपके सेल के अंदर क्रोमोसोम्स आते हैं वो एबनॉर्मल आते हैं, मतलब टू सेट में नहीं, मतलब वन पेयर सेट नहीं होगा वो, या तो तीन होंगे या फिर एक होगा, इस तरीके से दो नहीं होंगे एक सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो उस टाइप के एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या को हम बोलते हैं एनीप्लॉइडी। सीवी ब्रेस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नॉन डिस्जंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम बताया। इन्होंने प्रूव किया जब इन्होंने डिप्लॉयड फीमेल जो है उसको रिएक्ट या क्रॉस करवाया था मेल डिप्लॉयड के साथ, तब इन्होंने देखा था कि जो गैमेट्स इनको मिले थे फीमेल के, अगर हमारा जो फीमेल में जो ऑटोजोम्स हैं वो एग्जैक्टली सेपरेट हो गए, बट जो आपके सेक्स क्रोमोसोम थे वो अगर सेपरेट नहीं हो पाए तो क्या होगा, ए एक्स बनाएगा और ए डबल एक्स बनाएगा। ओके। और इसमें क्या होगा, अगर मान लो एक्स एक्स सेपरेट नहीं हो पा रहे तो दूसरी सेल में जीरो एक्स क्रोमोसोम्स आएंगे, तो उस केस में सिर्फ ए ही हमारा मिलेगा गैमेट। तो ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये गैमेट्स हमें मिलते हैं, ए एक्स एक्स और ए। तो अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं आती। ये जो इन्होंने नॉन डिसजंक्शन की थ्योरी बताई थी फीमेल में कि जब एक्स एक्स क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं, वहीं मेल की हम बात करें ए एक्स और ए वाई, हमें नॉर्मल गैमेट्स मिल जाएंगे। जब ये गैमेट्स एक मींस क्रॉस करेंगे तो उस टाइम पे हमें कौन से ऑफस्प्रिंग, कौन से चाइल्ड मिलेंगे वो हम देखते हैं। अगर हमारा फीमेल का गैमेट ए एक्स है और वो मेल के ए एक्स से क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा, टू ए एक्स एक्स। तो ये जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगा, जो हमें चाइल्ड मिलेगा वो हमारा एफ होगा, फीमेल होगा। उसी केस में अगर फीमेल का ए एक्स एक्स गैमेट क्रॉस करेगा मेल के ए एक्स के साथ तो क्या बनाएगा, टू ए ट्रिपल एक्स फीमेल। नेक्स्ट अगर हमारे पास फीमेल का जो गैमेट है ए मिलेगा, जिसमें दूसरा जो पेयर है क्रोमोसोम, मींस क्रोमोसोम का दूसरा नंबर वो प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए हम इसको डिनोट कर रहे हैं जीरो से या ओ से, तो ए ओ। जब ए ओ रिएक्ट या क्रॉस करेगा ए एक्स ऑफ मेल के साथ तो बनाएगा टू ए एक्स, तो ये जो चाइल्ड होगा उसको हम डिनोट करेंगे मेल से। वहीं दूसरे केस में जब ए एक्स फीमेल का क्रॉस करेगा मेल के ए वाई के साथ तो टू ए एक्स वाई, तो ये मेल चाइल्ड होगा। और टू ए एक्स एक्स वाई, जब ए एक्स एक्स फीमेल का क्रॉस करेगा ए वाई के साथ तो क्या बनाएगा, टू ए एक्स एक्स वाई फीमेल। वहीं जो फीमेल का ए ओ क्रॉस करेगा ए वाई के साथ तो क्या बनाएगा, टू ए वाई। कैसे बनता है देखो, यहाँ पे एक ए है, इसका ए, तो ये हो गया टू ए, एंड एक एक्स ए, एक एक्स ए, तो हमने डबल एक्स, इस तरह से हमने क्रॉस करके बनाया है। इस केस में क्या होगा, जब सिर्फ हमारे पास वाई क्रोमोसोम आएगा तो जो फ्लाई है वो सरवाइव, या जो ऑफस्प्रिंग है वो सरवाइव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स जो क्रोमोसोम होता है उसके पास जो नंबर ऑफ जीन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और अगर वो नहीं आएंगे तो वो जो फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई, वो सरवाइव नहीं करेगी एंड इट विल डाई। हम देखते हैं जीन बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें ये प्रपोज की थी सीबी ब्रिजेस ने, साइंटिस्ट ने। इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है इसका जीनोटाइप या तो फीमेल मींस कोई भी ड्रोसोफिला है तो जो जीनोटाइप है वो सपोर्ट करता है मेल और फीमेल पोटेंशियलिटी को, दोनों को। लेकिन कौन सा सेक्स डेवलप होगा ये डिसाइड किया जाता है फीमेल टेंडेंसी जीन के द्वारा। सेक्स क्रोमोसोम और जो और ऑटोजोम्स होते हैं वो नॉर्मली इट्स अ व्हीकल ऑफ द जीन्स। ड्रोसोफिला के केस में क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो ज्यादा जीन्स कैरी करते हैं, जो कि जिसका इंक्लिनेशन बताता है कि इंडिविजुअल फीमेलनेस शो करेगा या फिर, हाँ, तो जो एक्स क्रोमोसोम्स है वो ये बताएगा कि जो हमारे ड्रोसोफिला है वो फीमेलनेस शो करेगी या नहीं, और जो ऑटोजोम्स हैं वो ये बताएंगे कि वो मेलनेस शो करेगा या नहीं। तो यानी एक्स क्रोमोसोम इज
इंक्लाइंस टुवर्ड द फीमेलनेस। एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो वो फीमेल को ज्यादा डिनोट करेंगे, फीमेलनेस बताएंगे, फीमेल होगी ड्रोसोफिला। अगर ऑटोसोम्स प्रेजेंट हैं तो ये वो ज्यादातर सपोर्ट करते हैं किसको, मेल टेंडेंसी को। वाई क्रोमोसोम्स का ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन में ज्यादा मींस इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, मींस होता ही नहीं है, ये दिया है इन्होंने। तो जो सेक्स कौन सा होगा ड्रोसोफिला का, मेल या फीमेल, यानी वो मेल जेंडर आएगा या फीमेल जेंडर आएगा, वो डिपेंड करता है किसके रेशियो के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम कितने नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं उस ड्रोसोफिला में, अपॉन नंबर ऑफ कंप्लीट सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, और कितने ऑटोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो जब इसका रेशियो निकलता है उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि हमारी वो ड्रोसोफिला जो है वो मेल है या फीमेल है। तो अगर हमारा जो रेशियो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ सेट ऑटोसोम जो है, अगर वो मोर देन 1 आता है तो वो मेटा फीमेल, यानी अगर 1 आ रहा है तो वो फीमेल है, नॉर्मल फीमेल है, लेकिन अब 1 से ज्यादा आ रहा है तो मेटा फीमेल है। अगर 0.5 के बराबर आ रहा है तो वो मेल टेंडेंसी को बताएगा, मेल होगा नॉर्मल। अगर 0.5 से ज्यादा है तो मेटा फीमेल। 1 और 0.5 के बीच में है तो हम बोलेंगे वो इंटरसेक्स। ओके, सॉरी लेस देन 0.5 है तो मेटा फीमेल, मीन्स 0.5 से कम है तो मेटा फीमेल बताएगा, और 1 और 0.5 के बीच में है तो इंटरसेक्स, मीन्स इट इट विल शो वेदर इट विल शो इधर फीमेल टेंडेंसी और दी मेल टेंडेंसी।